आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आज की इस पाठचर्या में 125 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का करने वाले हम लोग वस्तुनिष्ठ अध्ययन। तो इस प्रैक्टिस सेट को हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वह चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपना प्यार दुलार स्नेह देंगे। बिना साथियों प्रारंभ करेंगे आज की इस पाठचर्या को और देखेंगे आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए पश्चिमी हिंदी चुन करके बिल्कुल राइट आंसर दिया आपने। प्रश्न संख्या 2, लाल धरती रिपोर्टाज के लेखक कौन है? लाल धरती रिपोर्टाज का लेखक पूछा जा रहा है आपसे। और प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया अमृत राय को, तो विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। आजमगढ़ जिले में बोली जाने वाली बोली पूछा जा रहा है आपसे। प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब क्या होगा? और इस प्रश्न का राइट आंसर भोजपुरी चुना आपने, तो सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कौन सी रचना राम काव्य से संबंधित है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर चयनित करिए। प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब क्या बनेगा? और इस प्रश्न का सही उत्तर ओम चरिव विकल्प सी को चुना आपने, बिल्कुल सही जवाब। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 5। दिल से दिलास दीजिए हाल की न ख्याल हो जाए, बेखुद फकीर व आशिक दीवाना है। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर बोधा को चुनकर के आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 6। छठवां प्रश्न आपके लिए, ये हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास ग्रंथ का लेखक आपसे पूछा जा रहा है और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है सूर्यकांत शास्त्री विकल्प ए को, तो राइट आंसर है आपका। वनौषधि में संधि पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 7, वनौषधि में संधि कौन सी होगी? चयनित करिए। प्रश्न संख्या 7 का उत्तर देखिए, यहां पर जो है वृद्धि हो रही है, विकल्प सी को आपने सेलेक्ट किया, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न, भला हुआ जो मारिया, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? प्रश्न संख्या 8 का उत्तर आपने चयनित कर लिया आचार्य हेमचंद्र को, विकल्प डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि युगांत कृति का प्रकाशन वर्ष क्या है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब चयनित करिए। युगांत रचना का प्रकाशन वर्ष क्या है? और इस प्रश्न का सही उत्तर 1936 ईस्वी विकल्प बी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भक्ति विवेक रतन खान किसकी रचनाएं हैं? मलुक दास उत्तर चुन करके इस प्रश्न का राइट आंसर दिया आपने। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भरत मिलाप किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब भरत मिलाप ईश्वर दास की रचना है, विकल्प डी इस प्रश्न का राइट। अगला प्रश्न है कि उपदेश रसायन दास के रचनाकार कौन? प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब उपदेश रसायन दास का रचनाकार जिनदत्त सूरी, विकल्प ए को चुना आपने, तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 13 कि भूषण का लक्षण ग्रंथ कौन सा है? प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब भूषण का लक्षण ग्रंथ कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर शिवराज भूषण, विकल्प बी को चुना आपने, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14, श्वेत पत्र में कौन सा समास है? प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब श्वेत पत्र में समास पूछा जा रहा है और इस प्रश्न का राइट आंसर
कर्मधारय समास, विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अग्रदास की भक्ति किस भाव की थी। अग्रदास की भक्ति किस भाव की थी, इसका आपको उत्तर बताना है। प्रश्न संख्या 15 का उत्तर आपने माधुर्य भाव चुना, राइट आंसर के साथ है विकल्प बी सही जवाब। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से चयनित करना है। प्रश्न संख्या 16 में शुद्ध वर्तनी कौन सी है। जवाब में आपने विकल्प सी को चुन लिया है, तो सी विकल्प बिल्कुल सही। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि छठवां दशक किस विधा की रचना है। प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब आलोचना विधा, विकल्प ए को चुन लिया तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि क ख ग पत्रिका कहां से प्रकाशित होती है। इलाहाबाद जवाब देकर के राइट आंसर दिया है आपने। अगला प्रश्न है कि तत्सुखी संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है। तत्सुखी संप्रदाय का प्रवर्तक आचार्य पूछा जा रहा है आपसे। विकल्प सी जीवाराम राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि देशिल बैना सब जन मिठा, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं। देसिल बैना सब जन मिठा काफी चर्चित और परीक्षाओं में कई बार रिपीट हुआ प्रश्न है साथियों। विद्यापति चुन करके इस प्रश्न का सही जवाब दिया आपने। सर्वस्व रूप है किस भक्ति। प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब षष्ठी विभक्ति, विकल्प सी का चयन किया आपने तो राइट आंसर के साथ। अगला प्रश्न है कि महावीर चरितम कितने अंकों में विभक्त है। प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब विकल्प डी 7 आपने चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि राघव चेतन किसका प्रतीक है। प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब शैतान, विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर के साथ। अगला प्रश्न है कि हाय हाय उर्दू हाय हाय कहाँ सिधारी हाय, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं। प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब भारतेंदु हरिश्चंद्र, विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावनो है, इसमें अलंकार कौन सा है। प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब निदर्शनालंकार, विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बद्री पहलवान वैद जी किस उपन्यास के पात्र हैं। प्रश्न संख्या 26 का सही जवाब राग दरबारी, विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मुक्तिबोध किस शतक के कवि हैं। प्रश्न संख्या 27 का सही जवाब तार सप्तक, विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पित्राकृति का संधि विच्छेद क्या होगा। प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर आपने पितृधन आकृति, विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 29 की तुलसी को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है। प्रश्न संख्या 29 का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया है नाभादास को, तो विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अल्प प्राण व्यंजन कौन सा नहीं है। प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब विकल्प डी को चुन लिया आपने तो राइट आंसर के साथ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि ताजी कविता का प्रवर्तन किसने किया। लक्ष्मीकांत वर्मा उत्तर देकर के राइट आंसर दिया आपने। समर गाथा लंबी कविता जो है, यह काव्य संग्रह किसके द्वारा लिखा गया है। और इस प्रश्न का सही उत्तर आपने राजेश जोशी, विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न, चेहरे जाने पहचाने इस विधा की रचना।
चेहरे जाने पहचाने रेखा चित्र विधा की रचना है, विकल्प बी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि जिनका निवारण करना कठिन हो उसे क्या कहा जाता है, और इस प्रश्न का सही जवाब दुर्निवार, विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कामायनी का पुनर्मूल्यांकन आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है, प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब रामस्वरूप चतुर्वेदी, विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इतिहास और आलोचना छायावाद आलोचक ग्रंथ के लेखक कौन है, प्रश्न संख्या 36 का सही जवाब नामवर सिंह को चुना आपने, तो विकल्प बी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव, प्रश्न संख्या 37 का सही जवाब अद्भुत रस, विकल्प डी को चुना तो बिल्कुल सही। और लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा की लेखिका कौन है, प्रश्न संख्या 38 का राइट आंसर कृष्णा अग्निहोत्री, विकल्प ए को चुना तो बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि नाच अचानक ही हुए बिनु पावस बन मोर जानते हो ननी दित करी यह दिश नंद किशोर, इसमें अलंकार कौन सा है, और विभावना अलंकार चुन करके इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किन्नर देश में चीन में कंप्योन यात्रा वृतांत के लेखक कौन है, राहुल सांकृत्यायन उत्तर चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और अगला प्रश्न है कि हरिण शब्द किसका पर्यायवाची है, हिरन, विकल्प सी को चुना आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा नाटक उपेंद्र नाथास का नहीं है, दशरथ नंदन, विकल्प ए को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। और यह भी प्रश्न कई बार रिपीटेड है कि कौन तो फुलवा बीनन हारी मैंने सिल पहुंचाई, निबंध किसके द्वारा लिखे गए हैं, विद्यानिवास मिश्र जी को चुन करके आपने इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि ज्ञान रास के संचित कोश का नाम साहित्य है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का यह कथन है, विकल्प डी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कहते हुए यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, कि इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा छंद है, हर गीत का छंद, विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न, जनार्दन किसका पर्यायवाची शब्द है, विष्णु उत्तर चुन करके इस प्रश्न का राइट आंसर दिया है। अगला प्रश्न है कि किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं है, अतिथेय, विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भरथरी की जीवन चरित्र को आधार बनाकर लिखा गया उपन्यास कौन सा है, विकल्प 20 का जवाब आपने चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सूरज किरण की छांव आंचलिक उपन्यास के लेखक कौन है, राजेंद्र अवस्थी, विकल्प सी को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि चौथे सप्तक का प्रकाशन वर्ष आपसे पूछा जा रहा है, और चौथे सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1979 ईस्वी, विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। अगला, सावित्री नंबर 2, मरीज नंबर 7 चर्चित कहानियां किसके द्वारा लिखी गई हैं, धर्मवीर भारती, विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। शहर दर शहर हम प्यार कर लें कहानी संग्रह के लेखक कौन है, जवाब में आपने गिरिराज किशोर, विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि किस
अनुच्छेद में राज्य विधानमंडलों की भाषा का उपबंध है। प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब अनुच्छेद 210 विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रपन्न कल्पावली ग्रंथ के रचयिता कौन है? निम्बार्काचार्य विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अज्ञेय के किस उपन्यास में रेखा भुवन एवं गौरा की प्रेम कथा का वर्णन है? नदी के द्वीप विकल्प बी को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भला मानस में कौन सा समास होगा? जवाब में आपने कर्मधारय विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि गंगा अवतरण हिंडोला नामक काव्य ग्रंथ किसका है? उत्तर में आपने जगन्नाथ दास रत्नाकर विकल्प बी को चुना तो बिल्कुल। अगला प्रश्न है कि खटपद किसका पर्यायवाची है? प्रश्न संख्या 58 का सही जवाब भ्रमर विकल्प ए को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि देहाती दुनिया उपन्यास में किसका वर्णन हुआ है? और जवाब में आपने विकल्प सी को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मनीषी की लोक यात्रा में किसकी जीवनी है? कविराज गोपीनाथ को आपने चुना तो विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि केशव दास के किस रचना में अलंकारों का वर्णन है? कवि प्रिया उत्तर देकर के इस प्रश्न का सही जवाब दिया। नयन पचासा किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 62 का सही जवाब मंडन कवि विकल्प बी को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि श्रीधर पाठक की कौन सी रचना ब्रज भाषा में रचित है? प्रश्न संख्या 63 का सही जवाब कश्मीर सुषमा विकल्प सी को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। दिल्ली मेरा परदेश डायरी के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 64 का सही जवाब रघुवीर सहाय विकल्प ए को चुना तो बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि एक कस्बे के नोट्स दलित उपन्यास के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 65 का सही जवाब नीलेश विकल्प बी को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि पठित्वा में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? प्रश्न संख्या 66 का राइट आंसर तत्वा विकल्प सी को चुना तो सही जवाब। और अगला प्रश्न है कि अंग रखा में तत्सम क्या होगा? प्रश्न संख्या 67 में सही जवाब चयनित करिए। अंग रक्षक विकल्प ए को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अनाम दास का पोथा किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 68 का सही उत्तर चयनित करिए। अनाम दास का पोथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न बहुत बड़ी विपत्ति आना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जवाब में आसमान टूट पड़ना विकल्प बी को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। बहुत बड़ी विपत्ति आना किस मुहावरे का अर्थ है? तो आसमान टूट पड़ना। हो जाने दो गर्क नशे में मत पड़ने दो फर्क नशे में, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? इस प्रश्न का सही जवाब बालकृष्ण शर्मा नवीन विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि स्वाति बूंद और खारे मोती दलित काव्य संग्रह के लेखक कौन? प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब सुशीला टाक भौरी विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कुर्ता सौगात किस भाषा का शब्द है? जवाब में तुर्की भाषा को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मी नारायण लाल का कौन सा नाटक नहीं है? अभंग गाथा विकल्प डी को चुना आपने तो राइट आंसर।
आगे, बलवन की जीवन कथा पर आधारित नाटक कौन सा है? प्रश्न संख्या 74 का सही जवाब गुलाम बादशाह विकल्प बी को चुना तो सही था। अगला प्रश्न है कि दुखी चमार, झुरिया और पंडित घासी राम मुंशी प्रेमचंद के किस कहानी के पात्र? सदगति कहानी विकल्प ए का चयन किया तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सुहाग बिंदी एकांकी के रचनाकार कौन है? सुहाग बिंदी किसकी रचना है? और जवाब में आपने विकल्प बी गणेश प्रसाद को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। कुछ आप बीती कुछ जग बीती किस विधा की रचना है? प्रश्न संख्या 77 का सही जवाब आत्मकथा विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निज वृतांत आत्मकथा के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 78 का सही जवाब अंबिका दत्त व्यास विकल्प सी को चुना तो बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, आत्मन शब्द का चतुर्थी विभक्ति बहुवचन रूप क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 79 का सही जवाब आत्मभ्य विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। पाद हाथ लट लकार उत्तम पुरुष का द्विवचन क्या बनेगा? विकल्प सी का चयन किया आपने पिवावाह तो राइट आंसर। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक राष्ट्र ग्रंथ कौन सा है? प्रश्न संख्या 81 का सही जवाब पंच पांडव चरित्रास विकल्प बी को चुना तो सही जवाब। अगला प्रश्न है कि एक अदद औरत बोलने वाली औरत महिला कहानीकार कौन है? एक अदद औरत और बोलने वाली औरत, ये कहानी लिखी गई है ममता कालिया द्वारा विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जालपा मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास की पात्र है? गबन उपन्यास विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है? इसका आपको जवाब देना। प्रश्न संख्या 84 का सही जवाब विकल्प डी को चुना आपने तो राइट आंसर। सुदूर दक्षिण पूर्व पृथ्वी परिक्रमा यात्रा वृतांत के लेखक कौन है? सेठ गोविंद दास उत्तर चुनकर के इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी कृति 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुई? प्रश्न संख्या 86 का सही जवाब साकेत को आपने चुना तो राइट आंसर है। 2011 ईस्वी में काशीनाथ सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस रचना के लिए दिया गया? प्रश्न संख्या 87 का सही जवाब रेहन पर रघु विकल्प बी को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अपने अपने कोणार्क कथा सतीशर महिला उपन्यासकार कौन है? प्रश्न संख्या 88 का जवाब चंद्रकांता को आपने चुना तो राइट आंसर। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, यह कथन किसका है? प्रश्न संख्या 89 का सही जवाब महादेवी वर्मा को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कुकुरमुत्ता कृति का प्रकाशन वर्ष क्या है? प्रश्न संख्या 90 का सही जवाब 1936 ईस्वी विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा अलंकार निरूपक ग्रंथ नहीं है? प्रश्न संख्या 91 का सही जवाब रसिक मोहन विकल्प बी को चुन लिया तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि विनोबा स्तवन और पलक काव्य कृतियों के रचनाकार कौन है? और इस प्रश्न का सही उत्तर आपने या राम शरण गुप्त विकल्प सी को चुन लिया तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि शमशेर मूठ के कवि हैं, किसी विजन की नहीं, यह कथन किसका है? जवाब में मलयज को आपने चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हरदोई पीलीभीत में बोली जाने वाली कौन सी बोली है? प्रश्न संख्या 94 का सही जवाब विकल्प डी आपने चुन लिया है कन्नौजी तो राइट आंसर के साथ। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से देशज शब्द का चयन करना है। इनमें से कौन सा शब्द देशज है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 95 में सही उत्तर देखिए, लोटा, काका, पापड़ सभी देशज शब्द हैं। विकल्प डी राइट आंसर। समस्या पूर्ति प्रदीप किसकी समस्या पूर्ति संग्रह है? और इस प्रश्न का सही जवाब विकल्प ए गोविंद गिल्ला भाई को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि बद्ध्वागमन में संधि कौन सी है? प्रश्न संख्या 97 का राइट आंसर आपने विकल्प डी अण संधि को चुना तो राइट आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि नैन नचाई कहो मुस्काई लला फिरइयो खेलन हो रही, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? जवाब में पद्माकर को चुना आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि चांदनी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? प्रश्न संख्या 99 का सही जवाब राकापति विकल्प बी को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि पर्ण मुकुट किसका निबंध संकलन है? और इस प्रश्न का सही जवाब कुबेरनाथ राय विकल्प सी को चुना आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? प्रश्न संख्या 101 का सही उत्तर विकल्प ए को आपने चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि गुरुदेव में कौन सा समास है? और जवाब में आपने कर्मधारय समास विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि उत्पत्ति या आरोपवाद किसका सिद्धांत है? प्रश्न संख्या 103 का सही जवाब भट्ट लोलट विकल्प सी को चुना आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि तद दोषो शब्दार्थो सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि किसका काव्य लक्षण है? प्रश्न संख्या 104 का सही जवाब मम्मट को चुना आपने तो विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अलंकार सर्वस्व किसका मौलिक ग्रंथ है? प्रश्न संख्या 105 का सही उत्तर रुय्यक महोदय को चुना आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि परिध पर स्त्री महिला आलोचक हैं। जवाब में मृणाल पांडे को आपने चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नवजीवन पत्रिका का प्रकाशन कहां से हुआ? प्रश्न संख्या 107 का सही जवाब अहमदाबाद विकल्प बी को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि साहित्य और मानव मूल्य किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 108 का सही जवाब डॉक्टर धर्मवीर भारती विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? प्रश्न संख्या 109 का सही जवाब वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि द न्यू क्रिटिसिज्म पुस्तक के रचयिता कौन है? जवाब में आपने जॉन क्रो को आपने चुना तो विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा है? जवाब में मिश्र बंधु विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अध्यात्म रामायण राम रासो किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 112 का सही जवाब माधव दास चारण विकल्प ए को चुना आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना किसने की थी? और जवाब में बाबू तोताराम को आपने चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि महाराणा प्रताप किसका ऐतिहासिक नाटक है? प्रश्न संख्या 114 का सही जवाब राधा कृष्णदास विकल्प ए को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 115 का सही जवाब कैलाश विकल्प ए को विकल्प बी को चुना आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कविता संवर्धनी सभी पैनी रीडिंग करें कविता संवर्धनी सभा और पैनी रीडिंग क्लब की स्थापना किसने की? जवाब में भारतेंदु हरिश्चंद्र को आपने चुन लिया तो विकल्प बी बिल्कुल सही। अंधेरा का विलोम कविता संवर्धनी सभा और पैनी रीडिंग क्लब की स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की थी। अंधेरा का विलोम पूछा जा रहा है और इस प्रश्न का सही जवाब
उजाला चुन करके आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न है कि आगम की नाव किसका निबंध संग्रह है? प्रश्न संख्या 118 का सही जवाब कुबेर नाथ राय विकल्प बी को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि विद्यापति की किस रचना में बनारस के आसपास का वर्णन है? प्रश्न संख्या 119 का सही जवाब विकल्प ए को चुन लिया आपने, कीर्ति पताका, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, धूल पौधों पर कृति के लिए सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? गोविंद मिश्र उत्तर चुन करके राइट आंसर दिया आपने। अगला प्रश्न है कि चंदन बाला रास ग्रंथ में किस रस की प्रधानता है? प्रश्न संख्या 121 का सही जवाब करुण रस विकल्प डी को चुन लिया तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जांच अभी जारी है किसका कहानी संग्रह है? जांच अभी जारी है कहानी संग्रह ममता कालिया का है, विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि उच्चारण के देश से भाषा की लघुत्तम इकाई पूछा जा रहा है आपसे। उच्चारण के देश से भाषा की लघुत्तम इकाई क्या? प्रश्न संख्या 123 का सही उत्तर ध्वनि विकल्प सी को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की नायिका है? उत्तर में आपने पुरस्कार विकल्प बी को चुन लिया तो राइट आंसर के साथ है। और बाल चरित्र कितने अंकों का प्रकाशित नाटक है? उत्तर में आपने 5 अंक चुने विकल्प बी को तो बिल्कुल सही जवाब। तो साथियों, आज का यह प्रैक्टिस सेट लेगा यहीं पर विराम। प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए जिससे कि हमारा मनोबल बना रहे और हम आपके लिए प्रतिदिन ऐसी ही पाठचर्या लेकर के आते रहें। साथियों, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।